जय हिंद दोस्तों। जय हिंद साथियों। गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं एक छोटी सी पोयम जो कि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी पोयम है जिसमें कि 16 लाइन्स हैं, 16 पंक्तियां हैं। और ये जो लाइन्स हैं 16, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मोस्ट पॉपुलर लिरिक है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इस पोयम के फॉर्म की बात करें कि इस पोयम का फॉर्म कैसा है, तो वो लिरिक है। ठीक है, और ये मोस्ट पॉपुलर पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कविता है। इस पोयम में कवि ने प्रकृति प्रेम को दर्शाया है और अपने जीवन की जो दर्शन है, फिलॉसफी है उसको बताया है। ठीक है, यानी कि प्रकृति के सौंदर्य की रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में प्रशंसा करता है। ठीक है दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जान गए हैं कि इस पोयम के जो राइटर हैं पोएट हैं, वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये मॉडर्न एज के फर्स्ट अमेरिकन पोएट हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, द फर्स्ट अमेरिकन पोएट ऑफ मॉडर्न एज। इसके अलावा ये जो पोयम है ये 16 लाइन्स की है। ठीक है, इसमें चार लाइन्स के 4 स्टैंजाज हैं, है ना दोस्तों। 4 लाइन के 4 स्टैंजाज हैं, यानी कि इस पोयम में टोटल 4 क्वाट्रेन हैं। ठीक है दोस्तों, कितने क्वाट्रेन हैं? 4। क्वाट्रेन का मतलब होता है दोस्तों ए स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। ये जो पोयम है आपकी, ये महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी में जो बीए थर्ड ईयर है उसमें सिलेबस में है। इसके अलावा आइए इस पोयम को जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पोयम है इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है 4 लाइन्स का, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। ठीक है, हिज हाउस इज इन द विलेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। ठीक है, ये आपका पहला है। देखो स्नो स्नो है ना, यहाँ पे थोड़ी सी राइम बनी ना, तो इसमें जो वुड्स आया है, ठीक है, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल, वन। तो ये कह रहे हैं पोइट यहाँ पे कि जिसके जंगल हैं ये, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है, यह जो जंगल है, ये जो फॉरेस्ट है, इसका जो मालिक है, ओनर है, उसको मैं जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ओनर है इस फॉरेस्ट का, उसको मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, है ना, उसका जो घर है वो गांव में है, दो हालांकि, यानी कि उसका जो घर है, किसका? फॉरेस्ट के ओनर का जो घर है वो गांव में है और यहाँ से बहुत दूर है। ठीक है, यहाँ से बहुत दूर है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वह मुझे नहीं देख पाएगा इधर रुकते हुए। ठीक है, हेयर मीन्स रुकना, सॉरी स्टॉप मीन्स रुकना या स्टे करना या हॉल्ट। ठीक है, स्टॉपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है?
स्टे कह सकते हैं, ठीक है, और या फिर हॉल्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो वह मुझे नहीं देख पाएगा इधर रुकते हुए, यानी कि उसे देखने वाला कोई नहीं है। टू वॉच हिज बुट्स, ठीक है, देखने के लिए, देखने के लिए उसके जंगलों को, ठीक है। फिल अप विद स्नो, फिल अप विद स्नो यानी बर्फ़ से ढकी हुई। फिल अप का मतलब क्या है? कवर्ड विद स्नो, यानी कि इस जो ये आपकी 4 लाइनें हैं, इनमें कवि कहता है कि जो फॉरेस्ट है उसमें वो हो रहा है, स्नो पड़ रही है, स्नोफॉल हो रहा है, हिमपात हो रहा है, और जो दृश्य है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मनमोहक है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये जो जिसका जंगल है, यानी जिसका जंगल है उसको मैं जानता हूँ, उसके मालिक को वो जानता है, पोइट जानता है, और जो उसके मालिक का घर है वो इस यहाँ से बहुत दूर गांव में है, ठीक है। इसलिए वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं इधर रुका हुआ हूँ। टू वॉच हिज बुड्स, उसके जंगलों को देखने के लिए, निहारने के लिए। कवर्ड अप विद स्नो या फिल अप विद स्नो, जो स्नो से ढके हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक स्टॉपिंग बाय बुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ठीक है, जो इसका टाइटल है पोएम का, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इसका मतलब क्या है? स्टॉपिंग बाय, बाय का मतलब है नियर, है ना। वुड्स मीन्स जंगल, यानी जंगल के पास रुककर। ऑन ए स्नोई इवनिंग, स्नोई मतलब स्नो पड़ रही है, स्नोफॉल हो रहा है, बर्फीली है। इवनिंग मतलब साय, संध्या का समय, शाम का समय। तो यानी स्नोई इवनिंग पर जंगल के नज़दीक रुककर, स्टे कर कर, ठहर कर। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की, जो कि है आपका माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूयर। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। तो माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूअर, देखो क्यूअर का पहले तो अर्थ लिख लीजिए, स्ट्रेंज, ठीक है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, ठीक है। माई लिटिल हॉर्स यानी जो पोएट है वो जंगल में आया है, ठीक है, वो कहीं जा रहा था, तो वो उस दृश्य को देख करके, जो वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है जंगल में, ठीक है, उसको देख करके रुक गया है, और वो घोड़े पर सवार होके आया था, ठीक है, घोड़े पर सवार होके आया था। तो वो पोएट कहता है कि मेरा मेरा ये जो छोटा सा घोड़ा है वो ये सोच रहा होगा, ये विचित्र सा उसके मन में ख्याल आ रहा होगा कि टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, है ना। फार्म हाउस मतलब यहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है, ठीक है। तो बिना फार्म हाउस के मैं यहाँ पे क्यों रुक गया हूँ, है ना। जो मेरा घोड़ा है उसके मन में एक ख्याल, थॉट, विचार आ रहा होगा विचित्र सा, कि मैं यहाँ पे बिना फार्म हाउस के क्यों रुक गया हूँ, ठीक है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, ठीक है, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक यानी जंगल और जमी हुई झील के बीच में, ठीक है, जमी हुई झील और जंगल के बीच में मैं क्यों रुक गया हूँ, और जबकि यहाँ पे कोई फार्म हाउस भी नज़दीक में नहीं है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, यानी कि डार्केस्ट का मतलब है यहाँ पे मोस्ट हॉरिबल। क्या है दोस्तों? मोस्ट हॉरिबल यानी बहुत भयावह, ठीक है दोस्तों, यानी बहुत भयावह या डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर होने के बावजूद मैं यहाँ जंगल और जमी हुई झील के बीच में बिना किसी फार्म हाउस के क्यों रुक गया हूँ, ऐसा विचार मेरे घोड़े के मन में जो है
वो आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों। यानी कि एक स्नोई इवनिंग के अनुभवों को वर्णित करते हुए कवि कह रहा है कि ये वास्तव में एक हॉरिबल आर है, भयावह समय है कि ये जो ईयर की डार्केस्ट इवनिंग है, ठीक है, जो फॉरेस्ट है वो स्नो से ढका हुआ है। द फॉरेस्ट इज रैप्ड, इज कवर्ड विद स्नो एंड इवन द लेक वाटर वाज फ्रोजन, यानी जो झील का पानी है वो भी जम चुका है। और फ्रोजन लेक और स्नो कवर्ड फॉरेस्ट के बीच में पोएट अचानक ही रुक गया है, स्टे कर लिया है उसने। दिस कवि का इस तरह से अचानक रुकना, वो भी एक सुनसान ऐसे स्थान पर घोड़े को विचित्र लगता है। और वो जो घोड़ा है वो आश्चर्य से भर जाता है कि वहाँ पे ना तो कोई झोपड़ी है, ना कोई फार्म हाउस है नज़दीक में पड़ोस में, तो वो यहाँ पे क्यों रुक गया है पोइट। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो घोड़ा है वो अपने मालिक के इस कदम को देखकर, ठीक है, आश्चर्यचकित था। तो ये जो पंक्तियाँ हैं कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, वो उसकी नैरेटिव टेक्निक को उल्लेखित करती हैं, बताती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको जो ये दो स्टेंजा हैं ये समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, हमारा जो थर्ड स्टेंजा है वो है ये वाला। ठीक है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स इज द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैक। तो दोस्तों, ये जो आपका थर्ड स्टेंजा है इसमें जो ही आया है इसका मतलब है हिज हॉर्स, यानी उसका जो घोड़ा है, किसका, कवि का, जो उस पर वो सवार होके आया है, तो वो उसका जो घोड़ा है वो गिव्स अ शेक। ठीक है, गिव्स अ शेक का मतलब होता है दोस्तों झटका देना या हिलाना। ठीक है दोस्तों, झटका देना या हिलाना। हिज हार्नेस बेल्स, जो उसकी घोड़े की लगाम से बंधी हुई घंटियां हैं, ठीक है, उनको झटका देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कवि का घोड़ा है वो घोड़ा अपनी जो लगाम है, लगाम से बंधी हुई जो घंटियां हैं उनको झटका देता है, उनको हिलाता है। ठीक है, टू आस्क इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, कि मानो कि वो ये पूछना चाह रहा हो कि कोई गलती तो नहीं हो गई है उससे, कवि से, है ना, कि वो यहाँ क्यों रुक गया है। मानो कि वो ये पूछना चाहता हो कि उसका जो मास्टर है वो यहाँ पे गलती से रुक गया है या फिर जानबूझ करके रुका है। द ओनली अदर साउंड्स इज द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग, यानी कि द ओनली, यानी कि वो जंगल है और जंगल में पूर्ण शांति है। ठीक है, जो केवल आवाज़ है जो सुनी जा सकती है उस समय, वो कौन सी है, इज़ द स्वीप। स्वीप का मतलब है सहजता के साथ बहती हुई हवा की साए साए की आवाज़।